हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मकार में आप सभी का स्वागत है। ऐसी दर्दनाक मौत किसी को ना मिले जैसे इन चार मशहूर एक्टर्स को मिली, जिन्हें देखकर आप खुश हो जाया करते थे। कोई बॉलीवुड फिल्म का गुंडा बनकर डराता तो कोई हीरो बनकर दिल खुश कर देता। मगर आपको खबर नहीं होगी कि कैसे खौफनाक एक्सीडेंट ने इन बेजोड़ कलाकारों को दर्दनाक मौत दी गई। आप इन चारों की मौत की कहानी सुनकर चौंक उठेंगे। शुरुआत करते हैं उस हीरो से जो बड़ी तेजी से हिंदी सिनेमा पर छाने लगा था। नाम था इंदर कुमार ठाकुर। वही इंदर जिसे आपने एक मशहूर फिल्म में ज़रूर देखा होगा। हिंदी सिनेमा के पहले विलन हीरालाल ठाकुर का छोटा बेटा इंदर साल 1950 को पैदा हुआ था। शुरू से ही हुनर कूट कूट कर भरा था। पढ़ाई में भी खूब तेज। फैशन डिज़ाइनिंग का शौक तो था। कोर्स पूरा किया और ऐसा हुनर दिखाया कि फैशन डिज़ाइनिंग में विदेशों तक नाम हो गया। इंदर जवान हुआ तो खूबसूरत नौजवान बन गए। कम उम्र में ही मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। कुछ ही सालों में देश के जाने माने मॉडल में नाम आने लगा। बस बॉलीवुड वालों को तो ऐसा ही युवक चाहिए था। 80 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन वाले फिल्म बनाने जा रहे थे। उनकी नज़र इंदर पर पड़ी तो ब्रेक दे दिया। हीरो के बड़े भाई का दमदार रोल 1982 में सुपरहिट फिल्म आई नदिया के पार। चंदन बने सचिन के बड़े भाई ओमकार के करियर में इंदर ने दमदार एक्टिंग कर सबका दिल जीत लिया था। इनकी अदाकारी से डायरेक्टर सुभाष घई तो इतना प्रभावित हो गए कि फौरन अपनी फिल्म ऑफर कर दी, जिसे वो जैकी श्रॉफ के साथ बनाने जा रहे थे। अगले ही साल 1983 में फिल्म आई हीरो, ये भी सुपर हिट। इसके बाद तो इंदर के पास फिल्मों के ऑफर की झड़ी लगने लगी। वो तेजी से उभरते जा रहे थे कि अचानक एक भयानक हादसा उनकी जिंदगी का अंत कर गया। साल 1985 की बात है। इंदर ने अमेरिका में हुई इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनिंग प्रतियोगिता जीत ली थी। इसी का अवार्ड लेने वो अमेरिका गए हुए थे। वहाँ से कनाडा घूमने के बाद वो भारत लौट रहे थे। 23 जून 1985 का दिन। फ्लाइट थी एयर इंडिया 182 जो मास्टेरियल लंदन दिल्ली होते हुए बॉम्बे आनी थी। लेकिन आतंकवादियों ने उस प्लेन में एक सूटकेस रख दिया जिसमें बॉम्ब था। अभी प्लेन आयरलैंड के निकट पहुंचा ही था कि अचानक बम फट गया और उसमें जोरदार धमाका हो गया। सभी यात्रियों के साथ अभिनेता इंदर की भी जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। सिर्फ 35 साल के अभिनेता के ऐसे अंत ने उनके चाहने वालों को चौंका कर रख दिया था। दूसरा एक्टर तो एक जमाने में हर दूसरी फिल्मों में नजर आता था। वो था महावीर शाह। भूरी आंखों वाला वो गुंडा जो 80 और 90 के बॉलीवुड की फिल्मों की जान हुआ करता। एक्टिंग इतनी शानदार कि देखने वाला नफरत से भर उठता। लेकिन असल जिंदगी में उतने ही शांत और सज्जन इंसान महावीर साहब 5 अप्रैल 1960 को बॉम्बे में जन्मे थे। गुजराती थे, लेकिन बचपन से ही शौक बिजनेस का नहीं फिल्मों का था। स्कूल के ज़माने से ही गुजराती थिएटर ज्वाइन कर लिया था। वैसे तो हीरो बनने का सपना देखते थे, लेकिन भूरी आंखों से लुक विलन जैसा आता तो नेगेटिव रोल ही मिलने लगे। महावीर जब 17 साल के थे तभी पहली फिल्म मिल गई। 1977 में आई अब क्या होगा। रोल बस एक ड्राइवर का था। इस फिल्म में उनको किसी ने नोटिस नहीं किया था। फिर साल 1978 में फिल्म आई झूठा कहीं का। इसमें भी उनको मोटर मैकेनिक का छोटा रोल मिला। पहली बार पहचान मिली 1982 में जब फिल्म गांधी में महावीर को पुलिस वाले का रोल मिला। ऐसा गजब का अभिनय किया कि इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गंदे इंस्पेक्टर के रोल तो जैसे इनके लिए ही बने थे। 1988 में तेजाब फिल्म में इंस्पेक्टर गुप्ता का रोल हो या 1990 में आई पुलिस पब्लिक में इंस्पेक्टर खैरा का किरदार, या 1991 में नरसिम्हा फिल्म का जेलर शिंदे हो या फिर तिरंगा फिल्म का जेलर, ऐसे बेजोड़ किरदार निभाए कि अपनी अलग जगह बना ली। लेकिन दोस्तों, कौन जानता था ऐसे बेमिसाल एक्टर की मौत ऐसी खौफनाक होगी। महावीर शाह को घूमने का बड़ा शौक था। परिवार के साथ अमेरिका घूमने की योजना बनाई। पत्नी चेतना, बच्चे और दोस्तों के साथ साल 2000 में अमेरिका की ट्रिप पर चले गए। मगर क्या पता था कि वहाँ
क्या होने वाला था। 31 अगस्त की बात है, वो बाय रोड शिकागो जा रहे थे। अचानक एक बड़ी गाड़ी ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में वो बच गए थे, लेकिन उनको अपने परिवार की चिंता हुई। वो हाईवे पर फौरन गाड़ी से बाहर निकले और अपनी पत्नी व बच्चों का हाल लेने लगे, मगर उस दिन शायद मौत उनके पीछे ही पड़ी हुई थी। अचानक पीछे से तेज रफ्तार दूसरी गाड़ी आई और उनको रौंदते हुए निकल गई। हादसा इतना खौफनाक था कि रोड पर ही तड़प तड़प कर महावीर शाह की दर्दनाक मौत हो गई। सिर्फ 40 साल के इस फिल्मी विलेन की मौत ऐसी होगी, किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, दर्दनाक हादसे का शिकार बना तीसरा अभिनेता तो महान अभिनेताओं का सबसे छोटा भाई था। नाम था नरेंद्र नाथ मल्होत्रा। पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के दो मशहूर अदाकारों प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ का सबसे छोटा भाई। मगर दोनों भाई जहां हीरो बनने का ख्वाब लेकर आए थे, नरेंद्र ने शुरू से ही अलग राह पकड़ ली थी। 1935 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए नरेंद्र खलनायक के किरदार पसंद किया करते थे। इसी वजह से इनकी पहचान भी विलेन के रूप में ही बनी। जब प्रेमनाथ बॉलीवुड में पैर जमा चुके थे, तब उन्होंने पहले राजेंद्र नाथ को बुलाया, फिर नरेंद्र नाथ को भी। जबलपुर छोड़कर मुंबई चले आए। यहाँ पृथ्वीराज कपूर के शागिर्द कहे जाने वाले डायरेक्टर लेक टंडन ने उनकी किस्मत खोली थी। पहली बार उनको 1966 में आई अपनी फिल्म आम्रपाली में अपना असिस्टेंट बना दिया और बुद्ध का रोल भी दे दिया। वैसे तो इसके बाद नरेंद्र नाथ ने कई फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन जिस फिल्म ने उनको खलनायक के रूप में असली पहचान दी वो आई थी 1974 में। नाम था खोटे सिक्के। इसमें वो जग्गू दादा के रोल में नजर आए और ऐसा छाए कि फिर सालों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 में आई काला सोना का हुकुम सिंह, 1976 में आई दीवानगी का मुन्ने खान, या 1983 में आई हासा का इंस्पेक्टर। एक से बढ़कर एक किरदार। बाद में तो राम से ब्रदर्स को उनका अभिनय ऐसा पसंद आया कि उनकी हर फिल्म में नरेंद्र नाथ को अहम किरदार दिया जाता। घोस्ट हाउस, दहशत, हवेली, तहखाना, डाक बंगला, वीराना और पुरानी हवेली जैसी भूतहा फिल्मों ने उनके लिए खास किरदार रचे गए और उस दौर की भूतिया फिल्मों में नरेंद्र नाथ का होना जैसे ज़रूरी हो गया था। मगर दोस्तों, कौन जानता था कि इन बेमिसाल एक्टर का काल एक हादसा बनेगा। 1998 की बात है। इनकी खौफनाक महल फिल्म रिलीज हुई थी। वो काफ़ी समय से अपने घर नहीं गए थे। यही सोचकर जबलपुर आए हुए थे। वो किसी काम से घर से बाहर निकले कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना खतरनाक था कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। इसके बाद उनका खाना पीना और चलना तक दुर्लभ हो गया। इस हादसे से वो अभी उभर नहीं पाए थे और हादसे की चोट और कमज़ोरी से तड़पते हुए कुछ समय बाद ही नरेंद्र नाथ की मौत हो गई। चौथे कलाकार की दर्दनाक मौत का इत्तेफाक जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। आपने अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म सूर्यवंशम ज़रूर देखी होगी। इस फिल्म की अभिनेत्री थी सौंदर्य। क्या आपको पता है, कर्नाटक में पैदा हुई अभिनेत्री तो MBBS की पढ़ाई कर रही थी, फिर फिल्मों में कैसे आ गई? असल में 18 जुलाई 1972 को पैदा हुई सौंदर्य के पिता कन्नड़ फिल्मों के मशहूर लेखक, एक्टर और प्रोड्यूसर के S सत्यनारायण थे। इसी वजह से सौंदर्य ने पैदा होते ही फिल्मी माहौल देखा था। पिता के कहने पर डॉक्टर बनने जा रही थी, लेकिन एक दिन पिता के दोस्त घर पहुंचे और सौंदर्य की किस्मत बदल गई। पिता के दोस्त ने एक बार सौंदर्य को देखा और उनकी खूबसूरती देखते ही रह गए। वो एक फिल्म बनाने जा रहे थे, गंधर्व। उसने सौंदर्य को हीरोइन बना दिया। फिल्म आते ही सुपरहिट हो गई और पहली ही फिल्म ने सौंदर्य को रातों रात स्टार बना दिया। साउथ इंडस्ट्री में धूम मचा रही सौंदर्य जल्द ही बॉलीवुड में भी पहुंच गई। साउथ फिल्मों के बड़े डायरेक्टर AV सत्यनारायण हिंदी फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने सौंदर्य से कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करोगी। सौंदर्य का तो जैसे सपना ही सच हो गया। फौरन हाँ बोल दी। बस दिक्कत ये थी कि उनको हिंदी बोलना नहीं आती थी। खैर, इसका भी इंतजाम किया गया और अभिनेत्री रेखा की आवाज को सौंदर्य की आवाज बनाया गया। 1999 में फिल्म आई सूर्यवंशम। पहले ही बॉलीवुड फिल्म से
हिंदी दर्शकों के बीच भी सौंदर्य ने अच्छी पहचान बना ली, मगर ये फिल्म ही उनकी पहली और आखिरी बॉलीवुड फिल्म साबित हो गई। इसके पीछे की वजह उनकी दर्दनाक मौत है। क्या आपको पता है कि एक ज्योतिषी ने उनकी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी? जी हाँ, जब सौंदर्य पैदा हुई तो एक ज्योतिषी उनके घर आया। बच्ची को देखकर बोला, इसके पास इज्जत शोहरत सब रहेगा, बस उम्र नहीं। तब सबने उसकी बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन कौन जानता था ज्योतिषी का वो रहस्यमयी भविष्यवाणी सच साबित होगी। साल 2003 में अपने बचपन के दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर जीएस रघु से अभिनेत्री ने शादी कर ली। करियर उफान पर था तो भाजपा ने पार्टी में आने का ऑफर दे दिया। सौंदर्य भी मान गए और राजनीति में आ गए। साल 2004 की बात है, उनको एक चुनावी रैली में शामिल होने के लिए आंध्र प्रदेश के करीमनगर आना था। बेंगलुरु से जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने 4 सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट का सहारा लिया, लेकिन क्या पता था आगे क्या लिखा था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान का संतुलन बिगड़ गया और उसमें आग लग गई। विमान सीधा नीचे गिरा और क्रैश हो गया। खौफनाक हादसे में सौंदर्य समेत चारों लोग जलकर खत्म हो गए। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। सिर्फ 32 साल की अभिनेत्री की मौत ने सबको हैरान कर दिया था। इसी दौरान एक डायरेक्टर ने यह भी खुलासा किया कि मौत से एक दिन पहले सौंदर्य ने उनको फोन कर बताया था कि वो फिल्मों से ब्रेक लेने वाली है, क्योंकि वो गर्भवती थी। ऐसे में विमान हादसे में 4 नहीं कुल 5 मौत हुई थी, जिसमें अभिनेत्री का आजन्मा बच्चा भी शामिल था। दोस्तों, आपको इन 4 बेमिसाल कलाकारों में से कोई याद है? क्या आपने इनमें से किसी की कोई फिल्म या किरदार देखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मकार को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।